चलो, साइन स्क्वायर 2x + 1 dx। तो हमने पहले ही बताया था कि जब साइन स्क्वायर x होता है जहाँ पे, तो साइन स्क्वायर x की जगह हमेशा लिखा जाता है 1 - cos 2x/2। ये बताया था फॉर्मूला। यस सर। ये हो जाएगा 1 - cos 2 और x की जगह यहाँ पे 2x + 1 बाई, ठीक। ये हो जाएगा 1 - cos, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x + 2/dx। इसके बाद ये हो जाएगा 1/2 बाहर कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन x cos का 4x, इंटीग्रेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में जाता है, x का कोफिशिएंट 4 + c। ठीक है, दूसरा भी बाद में देखते हैं, पहले तीसरा देख लेते हैं जगह नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला पढ़ा था cos a cos b। ठीक है, क्या होता है cos a + b + cos a - b। तो पहले वो फार्मूला लिख देते हैं। यहाँ ये होता है 2 cos a cos b, ये होता है cos a + b + cos a - b, ठीक। तो यहाँ 2, तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से डिवाइड कर दिया, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला लिख लो, यानी 2 लिखा, सबसे पहले cos 6x, फिर cos 2x, फिर cos 4x। ठीक है, 4x फिर 2x, पहले 4x लिख लो, चलो पहले 4x फिर 2x। अब वही जो फॉर्मूला में लिखा 2 cos लगा देंगे, फिर जाएगा cos a + b, यानी 6 और 4 + cos a - b, 6 - 4 2, ये cos 2x बाहर, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा cos 10x 2x + cos स्क्वायर 2x। अब ये फिर इसी तरह से बन गया cos a cos b, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 1/4 2 cos 10x cos 2x + 2 cos स्क्वायर 2x dx। हाँ, ये फिर वही फॉर्मूले से 2 cos a cos b cos a + b + cos a - b, यानी cos 12x + cos 8x। हमने साइन स्क्वायर x होता है तो 1 - cos 2x/2 लिखते हैं, और cos स्क्वायर x होता है तो इधर ही लिख दे रहे हैं, cos स्क्वायर x होगा तो 1 + cos 2x/2 लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x + cos 8x, यहाँ लिखो पहले cos/2x की जगह 1 + cos 2x/2, तो 1 + cos 2x/2 dx। इस 2 से इंटू कैंसिल, सबका इंटीग्रेशन कर लो, cos का साइन 12x/12, इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट x का अपॉन, इसी तरह साइन 8x/8 + 1 का x, cos का साइन 2x/2 प्लस, ठीक। ये वाला सवाल वो थोड़ा नीचे लिखिए सर, ऊपर वाला क्वेश्चन 4। साइन क्यूब 2x + 1, ये था साइन क्यूब 2x + 1 dx। कभी भी कोई सवाल ऐसा हो जिसमें साइन पे पावर लगी हो या कॉस पे पावर लगी हो, तो वहाँ 2 चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पावर साइन पे लगी है या कॉस पे लगी हो, इवन नंबर है कि ऑड नंबर, ठीक है। तो अगर नंबर ऑड है, ठीक है, तो उसको जितनी पावर है उससे एक कम करके लिखना है मल्टीप्लाई में, जैसे क्यूब है यहाँ तो साइन x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, तो साइन x इंटू साइन की पावर 4x, ठीक है। तो इसको लिखेंगे साइन, एंगल में जो था 2x + 1 ऐसे ही ध्यान देंगे, और जो अगला क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x + 1,
अब जो स्क्वायर वाला टर्म होगा उसको चेंज कर देंगे, अगर साइन है तो उसको कॉस में चेंज कर देंगे, कॉस है तो साइन में चेंज कर देंगे। इसको ऐसे लिखा देंगे साइन 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस। अब हम सभी जानते हैं कि कॉस को टी पुट करेंगे तो साइन आ जाता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन, तो यहाँ पुट कर देंगे कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू टी, कॉस का माइनस साइन 2x प्लस 1 और इंटीग्रेशन यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन में एक्स का कोफिशिएंट आगे dx इक्वल टू dt, तो हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt अपॉन माइनस 2। ठीक, इस साइन 2x प्लस 1 dx की जगह हो जाएगा माइनस का dt बाई 2, ये हो गया 1, इसकी जगह t रखेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और dt बाई 2। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन t, क्योंकि t में कर रहा हो t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3, ये हो गया 1 का t माइनस का हाफ प्लस c। ठीक, t की वैल्यू रख दो, क्या t पुट किया था cos 2x प्लस 1, ये जाएगा cos माइनस cos क्यूब 2x प्लस 1 बाई 3 इंटू माइनस हाफ, चलो देखो यहाँ भी वही है, साइन है कॉस बी, तो पहले फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे लगता है 2 साइन ए कॉस बी, ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। मेन बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो साइन के साथ एंगल है उसको, कॉस वाले को ये नहीं मानना है, चाहे कॉस आगे लिखा हो चाहे बाद में लिखा, लेकिन जो साइन के साथ होगा उसको ही ए मानेंगे। तो यहाँ लगाएंगे पहले 2 तो है नहीं, तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, हाफ कॉस बी, ये फार्मूला लगाएंगे साइन ए प्लस बी यानी 7x प्लस साइन ए माइनस बी, 3 में से 4 जाएगा माइनस एक्स, हाफ साइन का होता है माइनस कॉस, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, एक्स का कोफिशिएंट -1 है, माइनस नीचे आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अब आती है बारी इसकी, दोनों पे पावर 3 है ना, दोनों पे तो दोनों पे 3 है, तो इसका मतलब है कि अगर हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2x का, ये होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स कॉस एक्स दोनों है, लेकिन क्यूब है तो हमने अपनी तरफ से 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के क्यूब से डिवाइड कर दिया। सबके होल क्यूब है तो ये सारा क्या हो जाएगा होल क्यूब, यानी 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब dx। इस चीज को आप लिख सकते हो साइन 2x यानी साइन क्यूब। अभी तुमको हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि साइन या कॉस में अगर पावर ऑड है तो उसको एक कम करके ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2x इंटू साइन स्क्वायर 1/8 साइन 2x, और हमने कहा जिस पे स्क्वायर उसको कॉस में चेंज कर देना है, यहाँ पुट कर देंगे कॉस 2x इक्वल टू टी। ठीक है, कॉस का क्या होता है साइन 2x, 2 आगे आ जाएगा dx इक्वल टू dt। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, इधर आ जाओ इसी के नीचे, तो ये हो जाएगा साइन 2x dx हो जाएगा dt बाई 2। अब यहाँ जो इस साइन 2x dx की जगह हो जाएगा dt बाई 2, ये हो गया 1/8 1 माइनस टी स्क्वायर dt टी क्यूब बाई टी की वैल्यू रख दो, साइन 2x साइन क्यूब 2x बाई 3।
इधर आ जाओ। इसके लिए हमने तुमको अभी एक तरीका बताया, क्या बताया था कि सबसे पहले सबको सीरियल से करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर वही चीज़ है फार्मूला बनाना है। तो क्या होता है फार्मूला, 2 sin A sin B, यानी साइन से हमको डिवाइड करना, मतलब 2 से डिवाइड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 sin 3x sin 2x, यहाँ फार्मूला होता है 2 sin A sin B। ये क्या होता है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, ठीक है। हाँ, सचिन 2 sin A sin B तो हो जाएगा cos A माइनस बी, कितना हो जाएगा cos x माइनस 2 sin A sin B क्या हो जाएगा cos A माइनस बी, यानी b में से हो गया है cos A प्लस sin x dx। अब इस साइन को अंदर कर देंगे तो हो जाएगा हाफ cos x sin x माइनस cos 5x sin x। फिर यहाँ 2 होना चाहिए, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 2 sin x cos x माइनस 5x sin x 1/4, ये हो जाएगा sin 2x। फार्मूला बताया 2 sin A cos B, यहाँ पर हमने कहा जो साइन के साथ होता है उसको A मानते हैं। तो A कितना है x, B कितना है 2x, तो x प्लस 2x 3x, ठीक है। ये cos 5x, ये हो जाएगा cos 6x, सही से लिख दो cos। फिर sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, x माइनस 5x माइनस का 4x, माइनस को बाहर करना ही है, यहाँ आएगा cos साइन माइनस का 4x माइनस बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा 1/4, साइन का हो जाएगा माइनस का cos 2x/2, इस साइन का माइनस का cos 6 माइनस पहले से लगा प्लस हो जाएगा cos 6x/6, ये माइनस समझा जाएगा प्लस हो जाएगा और साइन का माइनस। यहाँ भी वही चीज है, साइन, ये भी दोनों साइन, तो क्या होना चाहिए 2 sin A sin B होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 sin 4x sin 8x, ठीक। फॉर्मूला दिखाया ही हमने 2 sin A sin B cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, 4 में से 8 गया तो हो जाएगा माइनस का cos 4x, और cos में माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, यानी ये cos 4x हो जाएगा, ये माइनस cos 12x, हाफ cos का sin 4x/4 माइनस का sin 12x/12, ठीक। इस तरह के सवाल के लिए हमने शुरू में ही तुमको बताया कि जहाँ भी 1 माइनस cos x होता है वहाँ क्या लिखते हैं 2 sin स्क्वायर x/2, 1 प्लस cos x की जगह लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, ये डायरेक्ट हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2, नीचे 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कटा, sin अपॉन cos tan, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। तो हमने शुरुआत में ही बताया था कि tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, tan स्क्वायर को क्या लिखते हैं sec स्क्वायर x/2, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, sec का होता है tan। इंटीग्रेशन की क्या खासियत है कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है, x का कोफिशिएंट कितना है 1/2, तो 1/2 अपॉन में आ जाएगा माइनस 1 का x, बता दो सबसे पहले ये यहाँ लिखा है cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ऐसे सवाल तुम्हें कभी भी दिखेंगे, ठीक है। नीचे 1 प्लस cos 1 माइनस है, अब ऊपर भी 1 प्लस cos या 1 माइनस है, तब तो हाफ एंगल फॉर्मूले में ब्रेक करके लगाना, ठीक है। लेकिन अगर केवल अकेले 1 प्लस cos x नीचे हो, 1 प्लस माइनस cos x है, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन ये दोनों है, तो हमेशा कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे।
अंदर मल्टीप्लाई जाएगा cos x माइनस cos स्क्वायर नीचे हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर ये हो गया cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है sin स्क्वायर cos 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर ये होता है sec x tan x सॉरी cot x cos x ये हो ठीक इसको माइनस का कोसेक एक्स हो जाएगा इसका ठीक इसको तोड़ेंगे फिर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ठीक है ये हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट तो हो जाएगा प्लस का कॉट एक्स ये माइनस अंदर जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 का एक्स प्लस सी ठीक क्वेश्चन नंबर 10 ये था साइन की पावर 4 हमने तुमको बताया कि साइन की पावर या कॉस की पावर अगर ऑड होती है तो उसको एक कम करके ब्रेक करते हैं लेकिन यहाँ पावर ऑड नहीं इवन है कभी भी इवन होगी तो पहले उसको स्क्वायर बनाएंगे और फिर जितनी पावर बच रही है ऊपर लगा देंगे जैसे साइन स्क्वायर ये बनाएंगे कितनी बच रही है 2 बच रही है तो 2 ऊपर हमने लगा दिया अभी हमने बताया कि साइन स्क्वायर एक्स यहाँ होता है उसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं लिखेंगे हाँ क्यूब होता तो साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखते हैं लेकिन अगर अकेले साइन स्क्वायर एक्स कहीं है तो उसको हमेशा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 ही लिखेंगे होल स्क्वायर खोल देंगे तो 1/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x 1/4 इस 1 का x इस कॉस स्क्वायर x का नहीं हो सकता ऐसे इंटीग्रेशन बना रहेगा ये वाला ठीक है और कॉस स्क्वायर को फिर वही 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 तो जितना एंगल उसका डबल हो जाता है जैसे यहाँ x था तो 2x हो गया ठीक है साइन स्क्वायर को लिखना है और कॉस स्क्वायर x को 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 बाकी ये इसका इंटीग्रेशन करने का 2 कॉस का साइन 2x बाई 2 प्लस 1/4 ये x ऐसे ही रहेगा 1/2 ये बाहर कर दो इस 1 का x और cos का साइन 4x ये 2 कट गया माइनस साइन 2x और आगे सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके ठीक है लेकिन बच्चे की प्रॉब्लम ठीक अब इधर आ जाओ यहाँ भी देख रहे हो वही चीज़ है cos में पावर 4 है लेकिन इवन नंबर तो जब इवन होगी तो पहले इसको स्क्वायर बनाएंगे यानी cos स्क्वायर 2x फिर पूरे की पावर 2 cos स्क्वायर 2x को लिखेंगे 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर बाई होल स्क्वायर 1/4 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x dx 1/4 इस 1 का x अब फिर ये cos स्क्वायर हो गया अब इसको फिर लिखेंगे 1 प्लस cos जितना है उसका डबल यानी 4x बाई प्लस 2 cos का साइन 2x बाई 2 ये x इस 1 का हो जाएगा x इस साइन का cos का साइन 4x बाई 4 और इस पूरे में देखो ठीक ये 2 कट गया प्लस साइन ठीक यहाँ साइन स्क्वायर है नीचे 1 प्लस cos तो कुछ खास करने की जरूरत नहीं ऊपर वाले साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते नीचे 1 प्लस कुछ नहीं करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ब्रेक कर देंगे 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस नीचे 1 प्लस ये कैंसिल 1 का हो जाएगा x कॉस का साइन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना है कि इसको कैसे करना है ऊपर वाले cos 2x को तोड़ देंगे 2 x माइनस 1 हाफ एंगल कॉस मिलेगा इस cos 2 अल्फा को भी लिख देंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 नीचे जैसे लिखा है जो वैसे लिखा रहेगा cos x माइनस cos अल्फा
ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का 1 और ये माइनस अंदर जाएगा +1, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 कॉमन लेंगे बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, नीचे cos एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा cos एक्स माइनस cos अल्फा cos एक्स प्लस cos एक्स माइनस ये और ये कैंसिल, ये हो गया 2 cos एक्स का sin एक्स और cos अल्फा का sin अल्फा नहीं होगा, cos अल्फा ही रहेगा क्योंकि ये x नहीं है, cos अल्फा और बाकी x लग जाएगा। तुमको पता है जैसे k dx होता है तो kx हो जाता है, ठीक है। प्लस इस वाले में जो यहाँ क्या करना, ऊपर जो लिखा है वैसे लिखा रहेगा cos x माइनस साइन एक्स, नीचे इस 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस साइन 2x को 2 sin x cos x, ठीक। ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स, नीचे गौर से देखो तो लिखा हुआ है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, नीचे वाले को टी पुट कर दो, sin x प्लस cos x बराबर टी, ये हो जाएगा साइन का cos x cos का माइनस साइन x dx बराबर dt, ये ऊपर लिखा हुआ है, तो हो जाएगा dt अपॉन टी, जो हो गया t की पावर -2 dt, t की पावर -2 का t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस डी, t की वैल्यू रख दो, साइन x प्लस cos x की होल पावर -1 अपॉन -1, ठीक है। मतलब यह क्वेश्चन 2x है तो ये cos 4x हो जाएगा, ठीक है, तो 4x cos कर दो, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cos 4x, ठीक है, होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये cos स्क्वायर 4x, ये हो जाएगा cos 4x, अब जब इसका हाफ एंगल लगेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 8x 4x, इंटीग्रेशन करेंगे तो भाई और काटेंगे इसको, ये हो जाएगा 2 sin 4x, इसका करेंगे तो 1 का x cos का sin 8x भाई इधर बस, ठीक है, इधर आ जाओ। ये सवाल में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ tan x को पुट करते हैं तो क्या आएगा, sec स्क्वायर एक्स आएगा, जो कि सवाल में कहीं मौजूद नहीं, और sec x को पुट करेंगे तो आएगा tan x sec x, sec x को करेंगे तो tan x sec x आएगा, तो tan x है लेकिन उसके लिए sec x होना चाहिए, वो नहीं, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको ऐसे निकाल लेंगे tan स्क्वायर 2x और एक tan निकाल के इधर कर दिया, यानी tan 2x इंटू sec 2x। अब ये जो tan स्क्वायर x है इसको हम लिख देंगे sec स्क्वायर 2x माइनस 1, क्योंकि हमें पता है कि sec को पुट करेंगे तब आएगा tan x sec x, और ये हो जाएगा tan 2x sec 2x, अब sec 2x को डी पुट कर देंगे, ये हो जाएगा sec x का sec x tan x और 2 आ गया है dx बराबर dt, sec 2x tan 2x dx बराबर हो जाएगा dt बाई 2, ठीक है। इस पूरे की जगह आ जाएगा dt और यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 हाफ टी स्क्वायर की वैल्यू टी क्यूब बाई 3, और टी क्या पुट किया तुमने sec, डायरेक्ट लिख देना sec बाई 1 का टी और टी की वैल्यू sec 2 प्लस यहाँ tan की पावर 4 है, तो हमने बताया कि tan की पावर 4 का कोई मतलब नहीं, tan स्क्वायर x होता है तो उसको sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखते हैं, तो इसको x का होल स्क्वायर dx, tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस
tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स कर दो, ठीक है। ठीक है, अब लिखा रहने दो और इसको लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx माइनस tan स्क्वायर एक्स। tan x को डिपुट करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx dt, tan x को डिपुट करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx dt, तो हो जाएगा t स्क्वायर dt माइनस, इसका हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ टाइम अगर टी पुट कर दोगे तो sec स्क्वायर एक्स dx भी होना चाहिए, मतलब dx के साथ sec स्क्वायर एक्स होना चाहिए, तो यहाँ नहीं पुट कर सकते। यहाँ हमको पता है कि tan स्क्वायर एक्स का कैसे करना है, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके, जो हो जाएगा टी क्यूब बाई थ्री, टी की जो वैल्यू है रख देंगे तो हो जाएगा tan क्यूब एक्स बाई 3, sec स्क्वायर एक्स का tan एक्स, ये माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा 1 का एक्स प्लस 6। इधर आ जाएंगे, ये लिखा हुआ है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, नीचे वाले को अलग अलग कर लेंगे डिनोमिनेटर, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स dx प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सबको पता है कि इससे काटेंगे तो यहाँ केवल साइन बचेगा, साइन यहाँ नीचे दो कॉस है तो साइन अपॉन कॉस टैन और एक कॉस ऊपर जाएगा तो सेक तो जाएगा tan x sec x, सेम इधर हो जाएगा cot x cos x, tan x sec x का होता है sec x, इसका होता है माइनस का cos x। इधर आ जाएंगे, इस cos 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पहले से 2 साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस की पावर 2x dx कैंसिल, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर dx, सेक स्क्वायर एक्स का आया समझा। यहाँ देखो, यहाँ ऊपर 1, ठीक है, तो 1 को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, खाना क्या बनाए खाए साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, अलग अलग कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे ये पूरा, ठीक है, क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब ध्यान से देखो, इस साइन से एक साइन कटेगा, क्या बचेगा साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, एक तो tan हो जाएगा, जो अपॉन वाला कॉस है तो सेक स्क्वायर। यहाँ क्या मामला होगा, यहाँ कट जाएगा पूरा, क्या बचेगा केवल कॉस बचेगा सिर्फ, तो dx अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। इधर वाले में सबको पता है कि tan को पुट करेंगे तो सेक आएगा, तो tan x इक्वल टू t सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू, इसकी जगह हो जाएगा dt और ये हो जाएगा t, हो जाएगा t प्लस साइन एक्स कॉस एक्स लिखा है तो फॉर्मूला होता है साइन 2x का होता है, जब यहाँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो हम क्या करेंगे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, t का होता है t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x, ऊपर जाएगा कॉस एक्स। अच्छा, cosec 2x का इंटीग्रेशन अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये नया है cosec 2x, तो cosec 2x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x, आगे की एक्सरसाइज में यूज करेंगे, ठीक है। अभी ले याद कर लो, cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x, तो t स्क्वायर की वैल्यू रखो, t कितना है tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 log cosec 2x माइनस cot 2x, इंटीग्रेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है 2। सबसे पहले ये है
या फॉर्मूला बोल देंगे cos 2x का, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। हेलो, ये था। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको खोल देंगे तो हो जाएगा cos x माइनस साइन x, ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x का होल एक पावर से एक पावर यहाँ पुट कर देंगे साइन x प्लस cos x बराबर साइन का cos x, cos का माइनस साइन x, dx बराबर dt। वही ऊपर लिखा है dt अपॉन टी का log t, t की वैल्यू रख दो साइन x, ये लिखा है साइन इनवर्स cos x, साइन इनवर्स को ऐसे लिखा रहने देंगे, cos को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ITF वाले फॉर्मूले से पाई बाई 2 माइनस एक्स आंसर cos को sin 90 माइनस थीटा लिखते हैं, sin इनवर्स sin एलिमिनेट हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के दो सवाल होते हैं, एक होता है दोनों cos में नीचे या दोनों sin में, या एक cos में एक sin में। एक तरीका होता है दोनों cos या दोनों sin, और एक तरीका होता है एक sin cos। तो अगर दोनों cos या दोनों sin है तो हमेशा अगर एंगल यहाँ ए बी में लिखा है तो sin a माइनस बी से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करना, चाहे यहाँ प्लस का ही लिखा हो, क्यों मतलब cos x प्लस ए cos x प्लस बी होता तब भी sin a माइनस बी से ही करना है, ठीक। और एक cos एक sin है तो cos a माइनस बी, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी cos x माइनस ए cos x माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं। अब जो नीचे लिखा हुआ है उसी रूप में बनाना है, तो ऊपर b क्या है माइनस का है तो b को माइनस कर दो, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस एक्स, नीचे अब खोलेंगे ब्रैकेट तो ये माइनस माइनस कट जाएगा x और प्लस a माइनस बी बचेगा, cos x माइनस ए cos x माइनस बी, खोल देंगे ब्रैकेट, मान लेंगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अलग अलग कर लेंगे, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ भी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी इधर कॉस एक्स माइनस ए, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये हो गया साइन अपॉन कॉस टेन एक्स माइनस बी माइनस टेन एक्स माइनस ए, इंटीग्रेशन tan का होता है log sec x, याद रखेंगे कभी हमने लिखाया नहीं है, tan x का इंटीग्रेशन में शुरू में बताया था कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन tan का नहीं होता है, तो tan log sec x, ठीक, और cosec का log cosec x माइनस cot x, तो हो गया log sec x माइनस b माइनस log sec x माइनस a, ये हो गया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी log m माइनस log m अपॉन sec x माइनस बी, sec x plus x minus a, ठीक है। इधर तो अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स cos square x कॉस से कॉस कटेगा, साइन से साइन, ये बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा cos x sec स्क्वायर x का tan x और cosec का माइनस कॉट प्लस, यहाँ पे नीचे वाले को टी पुट कर देंगे, e की पावर x इंटू एक्स बराबर टी,
फर्स्ट सेकंड लगाएंगे डिफरेंशिएशन e की पावर इसको छोड़ा x का 1 प्लस x को छोड़ा e की पावर x का e की पावर x dx बराबर dt e की पावर x कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया 1 प्लस x dx बराबर dt। गौर से देखो तो यही चीज़ ऊपर लिखा है e की पावर x 1 प्लस x dx, इसकी जगह हो जाएगा dt अपॉन कॉस स्क्वायर t, ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर t dt, सेक स्क्वायर t का tan t x e की पावर x